हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि एनआईटी सूरतखाल से है, जो कि कर्नाटक के स्टेट के अंदर है। दोस्तों ने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं, तो इन्होंने ये ब्रोशर के अंदर एमबीए, एमसीए, एमटेक वगैरह सभी के लिए दिया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, जब 19 नंबर पेज खत्म हो जाएगा तो आपके सामने ये आ जाएगा 3 नंबर पॉइंट पर पीएचडी एडमिशन। तो यहाँ पर फ्लो चार्ट वगैरह बनी हुई है, क्या कुछ चाहिए तो आप इसके द्वारा समझ सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने सीटें वगैरह बताई हुई है कि किस किस के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो स्कॉलरशिप सीट है और नॉन स्कॉलरशिप सीट भी है, और आगे कुछ और डिटेल्स वगैरह भी है, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो स्कॉलरशिप सीट के अंदर बताया गया कि आपके पास में कैंडिडेट के पास में एमई, एमटेक वगैरह होनी चाहिए, इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, गेट विदाउट गेट हो या गेट के साथ में हो। ऐसे ही उन्होंने बीटेक वगैरह के लिए बताया है, तो आप ये इसके हिसाब से देख लीजिएगा। अलग अलग बताए हुए इन्होंने, मास्टर डिग्री हो विदाउट नेट, गेट, CISR वगैरह से, या आगे नॉन फेलोशिप भी बताई है इन्होंने, जो कि स्पॉन्सर्ड हो, एक्सटर्नल हो। तो इसके अंदर देख सकते हैं आप अच्छे से। यहाँ पर इन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन भी बताई है। इन्होंने बताया है कि आपके 60% में चाहिए और 55% SC ST PWD के लिए मांगे गए हैं मिनिमम मार्क्स। सभी के लिए इन्होंने अलग अलग बताया है कि मास्टर डिग्री के अंदर आपके 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए और 55% मार्क्स आपके SC ST के लिए होने चाहिए। और यदि आप सेंटर फंडेड से हैं तो 80% होने चाहिए आपके, और 75 SC ST के लिए होने चाहिए। और सर्टिफिकेट वगैरह भी मांगे गए हैं कि आप हो क्वालिफाई वगैरह। और यहाँ पर स्पेशलाइजेशन बताए गए हैं, तो आप डिपार्टमेंट देख सकते हैं, उनके साथ में स्पेशलाइजेशन दिए हुए हैं। केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलॉजिकल एंड मैटेरियल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेज एंड ओशन इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस। टोटल 14 डिपार्टमेंट हैं जिनके अंदर आवेदन मांगे गए हैं। यहाँ पर जैसे कि इन्होंने बताया है कि PhD इन फिजिक्स के अंदर मास्टर डिग्री चाहिए, रेलेवेंट के अंदर केमिस्ट्री के अंदर MSc MTech वगैरह चाहिए होगी, M.Pharm चाहिए होगी। तो ऐसे इन्होंने अलग अलग डिग्री बताई है। ऊपर मिनिमम मार्क्स इन्होंने बताई दिए हैं कि आपको कितने होने चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर बताया हुआ है, यहाँ पर MTech के लिए बताया हुआ है, यहाँ पर नीचे PhD के लिए दिया हुआ है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर इन्होंने बताया गया है कि आपके रिटन टेस्ट के अंदर 40% का वेटेज रहेगा और टेक्निकल इंटरव्यू का वेटेज 60% का रहेगा। यदि आपके पास में पब्लिकेशन वगैरह है तो आपको 5% का वेटेज दिया जाएगा। ऐसे इन्होंने अलग अलग प्रकार के वेटेज बताए हैं। तो आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है तो ये भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसके अंदर भी ये MTech वगैरह सभी के लिए है। तो हम नीचे PhD के लिए देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये PhD के लिए है। हार्ड कॉपी आपको सेंड करनी है, एड्रेस दिया हुआ है और इन्होंने डेट दी हुई है यहाँ पर कि 30 अप्रैल तक आपको वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म। और जो आपको ये लिखना है पूरा आपको एनवलप के ऊपर लिखना है, ध्यान में रखिएगा। और एप्लीकेशन फ़ीस दोस्तों ऊपर दी हुई है कि 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी ओपन कैटेगरी OBC और EWS के लिए, और 150 रुपये SC ST PWD के लिए लगेगी, जो कि आप 26 अप्रैल तक फिलअप कर सकते हैं इसको। और यदि आप एक से ज़्यादा फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपको सेपरेट फॉर्म फिलअप करने होंगे, और इंटरव्यू आपका ऑफलाइन मोड में ही होगा, ये भी बताया गया है यहाँ पर। आगे कुछ कैलेंडर इवेंट्स वगैरह बताए गए हैं, तो इन्होंने अलग सब्जेक्ट के लिए दिए हैं MTech वगैरह के लिए। तो हम PhD का देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने इनटेक बताया है PhD के लिए। तो इनटेक यहाँ पर देख लीजिए, इन्होंने ओपन कैटेगरी के लिए 72 सीट्स है, ऐसे ही OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 49 सीट है, टोटल 188 सीट है। और आपको इंटरव्यू के वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे तो ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर। ओरिजिनल मार्कशीट आपको लेके जानी होगी, मास्टर बैचलर डिग्री सभी की, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, और जो भी आपकी डिग्री है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, गेट नेट का स्कोर यदि आपके पास में हो तो, और स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट वगैरह जो भी आपसे रिलेटेबल हो वो सभी डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करने हैं वहाँ पर। एडमिशन के टाइम पर भी आपको ये सभी डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे। तो यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के वक्त लेके जाने होंगे। फाइनेंशियल असिस्टेंट की बात की गई है यहाँ पर दोस्तों। तो हम PhD के फाइनेंशियल असिस्टेंट देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने PhD के बारे में बताया है कि 37,000 रुपये मिलेंगे आपको 2 साल के लिए, और 42,000 रुपये आपको लास्ट 3 साल के लिए मिलेंगे। तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंट के बारे में बताया। स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के बारे में बताया यहाँ पर। फ़ीस के लिए भी स्ट्रक्चर भी बताया दोस्तों। तो हम फ़ीस PhD के लिए देख लेते हैं, PhD की फ़ीस कितनी है। तो ये देखिए दोस्तों, ये PhD की फ़ीस स्ट्रक्चर है। तो फ़ीस इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है दोस्तों। तो इसके अंदर देख सकते हैं कि जो डे स्कॉलर उनकी 72,000 के आसपास लगेगी, और सेकेंड सेमेस्टर के उनकी 14,000 के आसपास लगेगी। हॉस्टल वालों की थोड़ी ज़्यादा है, हॉस्टल वालों के लिए 81,000 है फर्स्ट टाइम के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। उसके बाद आपकी 22,000 के आसपास हो जाएगी फ़ीस। और जो फैकल्टी स्टाफ वगैरह है वो PhD कर रहे हैं एक्सटर्नल वाले, तो उनके लिए फ़ीस अलग यहाँ से बताई गई है।
तो दोस्तों ये थी इस नोटिफिकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आप में से 82% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसी PhD से रिलेटेड अपडेट के लिए।